उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक सवाल बना हुआ है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती असली शंकराचार्य है या फिर नकली शंकराचार्य है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने शंकराचार्य को नोटिस क्यों भेजा था और उनसे ये क्यों पूछा गया था कि आप असली शंकराचार्य हैं या नकली शंकराचार्य हैं, और इस पर योगी आदित्यनाथ का क्या मानना है। अभी तक देखिए, योगी आदित्यनाथ चुप थे, लेकिन अब उन्होंने खुद शंकराचार्य से सवाल पूछ लिया है कि आप असली हैं या फिर नकली। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शंकराचार्य को लेकर खूब बोला और इतना बोला कि शंकराचार्य अब योगी आदित्यनाथ पर चिल्लाने लगे हैं, भड़क पड़े हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये बोला है कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य बताकर कानून व्यवस्था खराब नहीं कर सकता। खुद योगी आदित्यनाथ ने ये बोला है। मतलब इससे साफ होता है कि योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को असली शंकराचार्य नहीं मानते हैं। आप पहले योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सुनिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे कि इस पर अब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए योगी ने क्या कुछ कहा। क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से एक कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में सीधे तौर पर बोला है कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य बताकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए आए थे माघ मेले में, और वो उस रास्ते से जा रहे थे जो रास्ता श्रद्धालुओं के वापस लौटने का था। प्रशासन को लगा कि भगदड़ मच सकती है और इनकी वजह से व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो प्रशासन ने उनको रोका। लेकिन वो लोग प्रशासन के साथ बदतमीजी करने लगे, बदसलूकी करने लगे। योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों को रखा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मैं इस बारे में बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब देना पड़ेगा। वहीं जब शंकराचार्य को ये सारी बातें पता चली तो शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ पर चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बटुकों पर लाठी चलाकर, उनको मारकर ऐसे आपकी कानून व्यवस्था चलेगी? वो सीधे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में कोई पहली बार यहाँ पर माघ मेला नहीं लग रहा है। पहली बार कोई 4 करोड़ श्रद्धालु आकर माघ मेले में स्नान नहीं कर रहे हैं, हर बार करते हैं और शंकराचार्य भी हर बार स्नान करने के लिए आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शंकराचार्य की वजह से यहाँ पर भगदड़ मची हो, शंकराचार्य की वजह से कानून व्यवस्था खराब हुई हो। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से एक और सवाल पूछा। योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य बताकर कानून व्यवस्था खराब करने के लिए नहीं आ सकता, तब उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि कौन शंकराचार्य है और कौन शंकराचार्य नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जिन लोगों को शंकराचार्य बना रखा है वो सबको पता है। कुल मिलाकर वो यहाँ पर रामभद्राचार्य महाराज की बात कर रहे थे सीधे तौर पर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को
असली शंकराचार्य नहीं मानते हैं? आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने ये बात क्यों कही है कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य बताकर कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास नहीं कर सकता? ये बात कही है योगी आदित्यनाथ ने, और इसके जवाब में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जमकर लताड़ लगा दी है योगी आदित्यनाथ की। खूब सुना रहे हैं उनको, खूब गुस्से से लाल हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक इंटरव्यू में जब हमने उस इंटरव्यू को देखा तो साफ पता चल रहा था कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कितने ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चों को मारकर, उन पर लाठी चलाकर आपकी कानून व्यवस्था बनेगी? और कब ऐसा हुआ है कि शंकराचार्य स्नान करने के लिए पहुंचे और उनकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हो? कब ऐसा हुआ है? आप बड़े बड़े लोगों को तो बिल्कुल, उन्हें तो आप घाट तक लेकर जाते हैं, तब आपकी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का ये बयान खूब वायरल हो रहा है, लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।